सिंपल शब्दों में मैं कहता हूँ कि मुझे एक्टिंग क्यों करनी थी या मुझे क्रिकेटर क्यों बनना था, मुझे सिर्फ फेमस होना था। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे लगता है बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आप क्यों कोई काम कर रहे हो, तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर। तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे सिर्फ फेमस होना है, और फेमस होने के लिए हमारे देश में दो ही चीज़ें हैं। आई एम श्योर एनीवन कैन रेज हैंड एंड टेल मी वो दो चीज़ें कौन सी हैं। कम प्लीज टेल मी, वुड बी सो नाइस। सो वन इज क्रिकेट एंड अनदर इज बॉलीवुड। सो बॉलीवुड का तो सोचा नहीं था उस समय, क्योंकि क्या होता है ना, छोटी छोटी फैमिली से आए थे, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में गली में क्रिकेट खेलते थे। तो जब आप क्रिकेट खेल रहे होते ग्राउंड में, तो क्रिकेट का इतना पैशन होता है कि आई थिंक बॉयज़ को समझ में आएगी ये बात, जब छोटे होते हैं तो क्रिकेट के अलावा कुछ सोचता नहीं है। तो पढ़ाई करते थे और सिर्फ जैसी पढ़ाई ख़त्म हुई, ट्यूशन खत्म हुई, सीधा क्रिकेट ग्राउंड, फिर क्रिकेट वापस, फिर रात को दिन को, सब यही चलता रहता था। तो मैंने खैर ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक खेला। सो ऑल प्रॉब्ली गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, नरेंद्र सिंह नेगी, आशीष नेहरा, most of them are seniors, most of them are juniors. Like Gautam was my junior in Hindu when we played Delhi University together. There's another friend of mine, Sohail Sharma, who's still playing Ranji Trophy. There's Mithun Manas, who's playing IPL. There was Yashpal Singh, who's playing IPL, Kolkata Knight Riders. So sab we are from the same gang. तो कोई Abhishek Hardman is playing from India. So a lot of, because I played almost for 10 years, 10 to 11 years from Sonnet Cricket Club Delhi. तो वो एक अलग ही जर्नी थी लाइफ की, क्योंकि क्या होता ना, इतना तो पता था बिकॉज यू बिलोंग टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही आगे बढ़ना, और तो कोई रास्ता है नहीं। और आपको रास्ता ना पता है ना समझ में आता है, सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, आपका बैट और आपके बॉल और आपके विकेट कीपिंग ग्लव्स। सो फिर मैं जब काफ़ी टॉर्चर हो गया पढ़ाई से, मैंने छोड़ दी पढ़ाई। फिर वो क्रिकेट आई थिंक पापा ने फिर काफ़ी साल करने के बाद से, आई थिंक थर्ड ईयर हिंदू कॉलेज व्हेन आई वाज देयर, जब कहीं से कोई चीज़ें नहीं हो रही थी, बिकॉज आई वांटेड टू प्ले अंडर 19s एंड अंडर 22s फॉर दिल्ली, बट थिंग्स वर जस्ट नॉट वर्किंग ड्यू टू सम रीज़न और द अदर। क्रिकेट में भी बहुत सारे हेर फेर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, यू नो, इट्स ईजीली सेट देन डन। सो ना कुछ पता था, ना समझ में आती थी कैसे करना है। तो फिर डैड ने कहा, बेटा एक काम करो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया अब तुमने, अब एक काम करो, दोबारा पढ़ाई कर लो। तो ऐसे पापा पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी पीछे। कह रहा नहीं तो MBA कर ले, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। पता नहीं उनको कैसे लगा कि MBA कर ले, और उन्होंने कहा तू MBA कर ले, जब तक MBA नहीं कर रहा 6 महीने का गैप है, तो एक काम कर, तू यहाँ आ जा, तब तक बिजनेस भी कर लेंगे। तो मुझे याद है जिस दिन उन्होंने मुझे बोला था कि बिजनेस करेंगे, आई वेंट टू माई रूम एंड आई लिटरली क्राइड बिकॉज आई जस्ट डिडंट वांट टू डू बिजनेस। वो क्या होता है ना, घर में अगर बिजनेस फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, आपको सब चीज़ें करनी है, आपको नौकरी करनी है, आपको बिजनेस नहीं करना बस घर का। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कैसा लगता है यार वो बिजनेस से प्लीज़ मुझे दूर रखो, मैं कहीं पर भी जाके किसी भी कंपनी में इंटर्न कर लूँगा, नौकरी कर लूँगा, बट बिजनेस नहीं करूँगा। सो ठीक है, पापा को बोल दिया। पापा ने, अब क्या होता है ना, जब आपने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली, सारी तमन्नाएं पूरी कर ली, सारे ड्रीम्स जो कोशिश की लेकिन नहीं हुए, तो फिर आपको सरेंडर करना पड़ता है। फिर जब पापा ने कहा करना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो अभी। तो फिर मैं दुकान पे जाता था, ऑफिस जाता था, और साथ में 2-3 महीने बाद फिर MBA भी शुरू हो गया। फिर उसके बाद फिर नई जर्नी शुरू हो गई वहाँ से लाइफ की, दैट आई विल कम बैक टू, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाई आई कुड नॉट बिकम क्रिकेटर आफ्टर प्लेइंग सो मच, आफ्टर वर्किंग हार्ड सो मच, कि कहीं कोई चीज़ थी कहीं कोई चीज़ थी जिसने मुझे रोक लिया वहाँ पर, जिसकी वजह से, वो एक्चुअली मेरी इनेट क्वालिटी थी, जिसकी वजह से आई फील टुडे आई कैन रियलाइज इट, टुडे आई कैन एनालाइज इट। बट उस समय क्या होता है ना, उस समय आप उस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा घुसे होते हैं, आपको समझ में नहीं आती। सो द ओनली रीज़न व्हाई आई फील आई कुड नॉट बिकम अ क्रिकेटर वाज वन थिंग, दैट फियर ऑफ फेलियर। वो इतना ज़्यादा फियर था। वो होता क्या था, घरों में ना टाइम दिया जाता है 2 साल का, 3 साल के, बेटा 3, 4, 5 साल हैं तुम्हारे पास, तुम कर लो जितना करना चाहते हो, अगर इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वापस ऑफिस जाना पड़ेगा। तो वो फियर्स आपको ना कैटपुलेट कर लेते हैं अंदर ही अंदर, आपके अंदर घुस जाते हैं। आपको लगता है यार अच्छा कल मैच है, इस मैच में तो स्कोर करना है, इसमें मैच में तो 100 बनाने हैं, अगर नहीं बनाए तो पापा फिर वापस बुला लेंगे। तो होता कहता है प्रैक्टिसेस में आप इतना अच्छा खेलते हो, लेकिन जब मैच आता है तो आपको प्रेशर्स अपने, आई थिंक अपने अंदर वो बैगेजेस आ जाते हैं आपके, और आप जिंदगी में कोई भी करियर हो, कुछ भी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी काम हो, आप बैगेजेस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बैगेजेस के साथ आप आगे अचीव नहीं कर पाओगे कुछ। Unless and until you enjoy your craft, unless and until you enjoy playing cricket, unless and until you get to the depth of that sport or anything, or your craft or your skill, you will never be able to achieve anything. और वो डर आपको अंदर अंदर खाता रहता है। तो जब, और वो भी कैसे हुआ था, वो भी मुझे नहीं समझ में आया था वो कैसे हुआ। मुझे याद है जब क्रिकेट छूटा और 5-6 महीने निकल गए, तो आई हैड गॉन टू माई बेस्ट फ्रेंड्स हाउस, गौरव के घर पे गया था, और ऐसे कुछ बैठे हुए थे हम लोग, और वहाँ पे उसके शेल्फ पे किताब पड़ी हुई थी। तो
मुझे पता है उसने वो 1 साल तक किताब पढ़ी नहीं होगी, वो पढ़ी हुई थी, वो कुछ लोगों की किताब पढ़ी रहती है, कोई पढ़ता नहीं है, तो पता नहीं या तो उसने उठा के मुझे दी या मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने वो किताब उठा ली एंड आई सेड मैं जाके पढ़ लेता हूँ। एंड मैंने वो आई थिंक वो बुक जब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, तो इस किताब में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिससे मुझे समझ में आया कि लिसन, दिस इज़ फियर ऑफ फेलियर, जिसकी वजह से आई कैन नॉट बिकम एनीथिंग। तो वो किताब थी, शिव खेड़ा की किताब थी, यू कैन विन। इट इज़ अ सिंपल बुक। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई एनालाइज एंड स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यस दिस समथिंग जिसकी वजह से इट्स स्टॉपिंग मी, एंड दोज वर द फियर्स ऑफ फेलियर। दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार अब कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आई विल नॉट हैव दिस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मेहनत करनी पड़े, चाहे नहीं मिले, चाहे मुझे कुछ अचीव हो जिंदगी में, चाहे नहीं हो, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट आई डोंट फियर अगेन, बिकॉज ये फियर्स आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। Thank you for watching Share and Grow session excerpts. If you like our video, please subscribe to our YouTube channel, Share and Grow Initiative, and get notified about our new videos.